हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो कसा काय केडो हाल है के मना छो। तो बच्चा पार्टी पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास में पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, किसकी? पोजीशन की, ठीक है ना। किसके टर्म्स में दे रखी है? टाइम के टर्म्स में हमारे पास अगर पोजीशन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो हमने ये सीखा था पिछले वीडियो में कि भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। और इसके साथ में अगर आपके पास में पोजीशन की इक्वेशन है टाइम के टर्म्स में तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, इन बातों पे हमने चर्चा करी पिछले वीडियो में। बट आज जो है हम कुछ अच्छी बातें करने वाले, कुछ और अलग बातें करने वाले। हो सकता है आपके पास जरूरी नहीं पोजीशन की इक्वेशन टाइम टर्म्स में जरूरी ना हो, आपके पास मान लीजिए वेलोसिटी का इक्वेशन हो एक्स के टर्म्स में, एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो वेलोसिटी के टर्म्स में, एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो पोजीशन एक्स के टर्म्स में, है ना। तो अलग अलग चीज़ें हो तो कैसे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या बन सकता है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, समझते थोड़ा सा। मान लो, समझते थोड़ा सा एक बार। हो सकता है आपको सवाल के अंदर पोजीशन मिल जाए, किसके टर्म्स में? टाइम के टर्म्स में मिल जाए। हो सकता है हमें क्या मिले? इक्वेशन मिले, किसका मिले? वेलोसिटी का इक्वेशन मिले, किसके टर्म्स में मिले? टाइम के टर्म्स में मिले। हो सकता है हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिले, किसके टर्म्स में? टाइम के टर्म्स में। हो सकता है हमें किसका इक्वेशन मिले? वेलोसिटी का इक्वेशन मिले, किसके टर्म्स में? पोजीशन के टर्म्स में। हो सकता है हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाए, किसके टर्म्स में? वेलोसिटी के टर्म्स में। हो सकता है हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाए, किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म्स में। अब अगर ये चीजें हमें क्वेश्चन में मिल सकती है, वो बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। जैसे क्या क्या पूछ सकता है वो उस पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये समझ के चलिए कि आपको किसी सवाल में पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, टाइम के टर्म्स में दे रखी है, ये गिवन डेटा है, ये आपको गिवन है इक्वेशन, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछ रहे हो? तो मेरा मकसद अभी आपको ये सिखाना कि सवाल फिजिक्स में कैसे बनते हैं। अगर वो चीजें हमें समझ में आ जाती है तो सॉल्व करना फिर हमारे लिए बड़ी बात नहीं। एक बार पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है ना कि कितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और किस किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो दिमाग पिक्चर क्लियर होती है तो हमको कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है, ठीक है ना। ओके सो भाई हो सकता है अगर ये आपको दे रखा हो तो वो पूछ ले क्या? वेलोसिटी आपसे पूछ ले टाइम के टर्म्स में, ठीक है ना। मान लीजिए आपको पोजीशन ही दे रखी हो टाइम के टर्म्स में और आपसे क्या पूछ ले? एक्सेलरेशन पूछ ले टाइम के टर्म्स में, है ना। हो सकता है आपको एक्स दे रखा हो टाइम के टर्म्स में और आपको वेलोसिटी पूछ ले, क्या पूछ ले? वेलोसिटी पूछ ले, किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म्स में। ऐसे ही मान लीजिए आपको पोजीशन दे रखा हो, है ना, किसके टर्म्स में दे रखा हो? टाइम के टर्म्स में दे रखा हो और आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए वेलोसिटी के टर्म्स में। हो सकता है आपको पोजीशन दे रखा हो टाइम के टर्म्स में और आपको एक्सेलरेशन पूछ ले वो एक्स के टर्म्स में। तो एक संभावना तो ये बन सकती है, इसमें 5 तरह के क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि किसी सवाल के अंदर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिले टाइम के टर्म्स में, ठीक है ना, वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कुछ लिखा होगा टी के टर्म्स में हो, और आपसे पूछ ले वो एक्स टाइम के टर्म्स में, ऐसी इक्वेशन पूछ ले जो कि टाइम के टर्म्स में हो एक्स की, है ना। आपसे हो सकता है वेलोसिटी आपको दे रखी हो टाइम के टर्म्स में और आपसे क्या पूछ लिया जाए? एक्सेलरेशन बंदा पूछ ले टाइम के टर्म्स में। ऐसे ही आपसे क्या पूछ ले? मान लो आपको वेलोसिटी दे रखी है टाइम के टर्म्स में, है ना, और आपसे वो क्या पूछ ले? वेलोसिटी पूछ ले। मान लीजिए वेलोसिटी ही पूछ ले, किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म्स में। ऐसे ही एक्सेलरेशन पूछ ले वेलोसिटी के टर्म्स में, ऐसे ही एक्सेलरेशन पूछ ले एक्स के टर्म्स में। कब? जब हमें वेलोसिटी दे रखी हो टाइम के टर्म्स में, जब हमें वेलोसिटी दे रखी हो टाइम के टर्म्स में तब ये चीजें पूछ ले। ऐसे ही और भी बन सकते हैं, जैसे मतलब आप खुद सोच सकते हो, इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, आराम से बना सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि भाई आपको गिवन डेटा जो है, गिवन डेटा के अंदर आपको मान लीजिए क्या मिला? आपको एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिली टाइम के टर्म्स में मिली आपको, और उसने आपसे एक्स पूछ लिया टाइम के टर्म्स में, है ना। एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिली आपको टाइम के टर्म्स में और आपको क्या पूछ लिया? वेलोसिटी पूछ लिया टाइम के टर्म्स में। हो सकता है आपको एक्सेलरेशन दे रखा हो टाइम के टर्म्स में और आपसे क्या पूछ लिया जाए? वेलोसिटी पूछ लिया जाए
एक्स के टर्म्स में पूछ ले, आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले, वेलोसिटी के टर्म्स में आपसे हो सकता है एक्सेलरेशन पूछ ले एक्स के टर्म्स में। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ये चीजें गिवन हो तो देखो ये 10 यहां पे हो गए, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो ऐसे ही ये रिपीट हो सकता है। मान लो आपको क्या दे रखा हो, मान लो आपको वेलोसिटी दे रखा हो, समझो आपको वेलोसिटी दे रखा हो, किसके टर्म्स में दे रखा हो, एक्स के टर्म्स में आपको वेलोसिटी दे रखा हो, और आपसे मान लीजिए एक्स पूछ ले, किसके टर्म्स में, टी के टर्म्स में। तो कैसे सॉल्व करोगे? हो सकता है मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी दे रखा हो एक्स के टर्म्स में, और आपको वेलोसिटी पूछ लिया जाए बेटा किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। हो सकता है आपको वो एक्सेलरेशन भी पूछ ले टाइम के टर्म्स में, अगर आपको क्या दे रखा हो, वेलोसिटी दे रखा हो एक्स के टर्म्स में। ऐसे करके ये 30 क्वेश्चंस जो हैं, 30 जो हैं, इस तरह के 30 पैटर्न्स बन सकते हैं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, वेलोसिटी ये दिया तो ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले। हो सकता है इसकी एक्सेलरेशन इक्वेशन और वेलोसिटी के टर्म्स में, ये वेलोसिटी की इक्वेशन पूछ ले फिर एक्स के टर्म्स में, एक्सेलरेशन की पूछ ले टाइम के टर्म्स में, वेलोसिटी की पूछ ले टाइम के टर्म्स में, एक्स की पूछ ले टाइम के टर्म्स में, है ना। तो ऐसे करके 30 सवाल बन सकते हैं। अब इन्हें करें कैसे? तो ज्यादा बहुत सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पता ही होगा, ये अपन बातें कर चुके हैं हालांकि, अगर हमारे पास में पोजीशन की इक्वेशन है टाइम के टर्म्स में, हमारे पास अगर पोजीशन की इक्वेशन है और वेलोसिटी की इक्वेशन पूछिए टाइम के टर्म्स में, तो हमको पता है भाई एक बार क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। ऐसे अगर एक्स की इक्वेशन दे रखी है टाइम के टर्म्स में और एक्सेलरेशन की पूछी है उसने टाइम के टर्म्स में, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का एक बार और कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब मान लो आपको एक्स की इक्वेशन दे रखी है टाइम के टर्म्स में और वेलोसिटी की पूछी है एक्स के टर्म्स में। जैसे मान लो ये लिख लेते हैं, मान लीजिए डेटा हो एक्स दे रखा हो हमको किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, और वेलोसिटी की इक्वेशन पूछ ले वो एक्स के टर्म्स में, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ ले। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना, वो सोच रहे हैं। जैसे मान लो मैं कैसे बताता हूं इसको, जैसे मान लो अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते तो सोचो क्या मिलता। सर हमें वेलोसिटी मिल जाती, किसके टर्म्स में मिल जाती वेलोसिटी, आपको टाइम के टर्म्स में मिल जाती। तो आपके पास यहां पे इक्वेशन होती एक्स की टाइम के टर्म्स में, और यहां पर आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन होती है टाइम के टर्म्स में। दोनों में यहां पर एक्स की और यहां पे वी की है, पर आपको चाहिए क्या, आपको तो ये चाहिए, आपको तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी, पर एक्स होना चाहिए उसमें। तो भाई क्या करोगे, यहां से आप टी गायब करना पड़ेगा, आपको टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। टी क्या करना पड़ेगा, टी एलिमिनेट करना पड़ेगा बेटा, आपको टी यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, ये जो इक्वेशन होगी यहां से टी की वैल्यू निकालोगे और वो टी की वैल्यू आप यहां रख दोगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे समझ में नहीं आया सर थोड़ा समझाओ। चलो एक सवाल आपके लिए मैं तुरंत बनाता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में जो x है ना, वो फॉर एग्जाम्पल टी स्क्वायर है, ठीक है, बोलो ओके सर। अब मैंने पूछा आपसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर। मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मुझे बताओ कि वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो जब x बराबर 2 था। अब यहां सवाल से एक चीज समझ में आ रही है कि उसने वेलोसिटी पूछी और कब पूछी, जब x बराबर 2 था। तो इसका मतलब ये साफ समझ में आ गया यहां से कि हमको वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, पर एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है। मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए उसमें बराबर में कुछ x स्क्वायर प्लस 3 x क्यूब कुछ भी हो, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हमें वहां पर x बराबर 2 रख सकते हैं और 2 रख सके और हमारा आंसर आ जाए। तो ऐसे दिमाग लगाते हैं, ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, समझ रहे बात को। तो ये चीज सिखानी मुझे आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, अप्रोच कैसे करी जाती है, फिर तो आप कर लोगे। तो भाई अगर ऐसा करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बताया, अगर आपके पास में x बराबर टी स्क्वायर दे रखा है, अगर आप इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। भाई हम जानते हैं वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, dx बाई dt होता है, और ये t का फंक्शन तो आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और t का टी स्क्वायर क्या होगा 2t होगा। तो भाई आपके पास में वेलोसिटी बराबर आ गया 2t। ये मैंने बोला था कि जब आपके पास में x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t मिलेगा। अब चूंकि हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, क्योंकि वहां पर x बराबर हमें 2 रखना है, तब हमको आंसर निकालना है। तो क्या करोगे, आपके पास में ये 2 इक्वेशन, एक तो ये पहली इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तो यहां से t गायब करना, तो यहां से ये जो पहली इक्वेशन है यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, √x हो जाएगी। यस और नो, बोलिए यस सर, क्योंकि x बराबर कितना है, t स्क्वायर है, x बराबर कितना है, t स्क्वायर है, तो t बराबर कितना हो गया, √x हो गया, ठीक है ना।
तो भाई ये रूट एक्स की जो वैल्यू है, मतलब टी बराबर सॉरी रूट एक्स ही नहीं, टी की जो वैल्यू है रूट एक्स, वो आप यहां पे रख देंगे। तो भाई v बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, है ना, 2 इंटू टी। अब t कितना है सर, रूट एक्स है। t बराबर कितना है, रूट एक्स है। तो क्या अब आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई क्या? यस सर। अब हमारे पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है x के टर्म्स में। तो भाई अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना ना। अब आपको यहां पर x की वैल्यू रख देनी, x बराबर 2 रख दोगे आप, है ना। तो x बराबर आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो 2√2 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? ऐसे अप्रोच करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। जैसे मान लो और उठाते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसको देख लिया हमने। जैसे मान लो ये मैंने उठाया, आपके पास x एज ए फंक्शन ऑफ t है, पर आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ v। एक्सेलरेशन चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ v। तो एक्सेलरेशन चाहिए अगर आपको एज ए फंक्शन ऑफ v, तो देखो मान लीजिए आपके पास में क्या हो, गिवन डेटा है x एज ए फंक्शन ऑफ t, और आपसे पूछ लिया गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन, और वो भी किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो भाई क्या करोगे, चलो सोचते हैं थोड़ा सा। सर एक बार अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और सर इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार और, तो भाई एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और किसके टर्म्स में एक्सेलरेशन मिलेगा सर, टाइम के टर्म्स में एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहां पर जो इक्वेशन है x की वो टाइम के टर्म्स में है, और यहां पर जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन की वो टाइम के टर्म्स में है। बट हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन वेलोसिटी की टर्म्स में चाहिए। समझ रहे हो? तो भाई ये जो दोनों इक्वेशन है, यहां से आप t क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यहां से आप t क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी इक्वेशन होगी टाइम के टर्म्स में। सो वहां से t की वैल्यू निकालोगे v के फॉर्मेट में, और वो यहां रख दोगे तो आ जाएगा। सर कैसे से एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास में x बराबर, ठीक है, मान लीजिए t³ था, और उसने पूछा कि भाई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v बताइए, है ना। यह सवाल बोल दिया कि एक्सेलरेशन बताओ कब, जब एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड जब थी, जब वेलोसिटी जब 2 मीटर पर सेकेंड थी, उस समय का एक्सेलरेशन क्या है वो बताओ। अगर ऐसा सवाल आ गया तो सवाल को देखते समझ में आ रहा है कि हमको यार एक्सेलरेशन की इक्वेशन v के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, तभी हम वहां पर v बराबर 2 रखेंगे, तभी आंसर होगा। चलो अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा मैंने तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t², ये मुझे वेलोसिटी मिल गई। और अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो भाई मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा t के टर्म्स में। कितना हो जाएगा, t² करोगे 2t, 3 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 6t। अब चूंकि हमें तो एक्सेलरेशन टाइम टर्म्स में चाहिए ही नहीं, हमें तो पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ जब v बराबर 2 था। तो भाई हमें अब यहां से कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। हमें a का इक्वेशन चाहिए v के टर्म्स में, जबकि हमारे पास आया t के टर्म्स में। तो क्या करें, ये जो इक्वेशन देख रहे हो, यहां से आप क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई हम जान गए यहां से t² बराबर कितना हो गया, t² बराबर हो गया v/3। t² बराबर कितना हो गया, v/3। तो यहां से t बराबर कितना हो गया आपके पास में, √v/3 हो गया। और ये जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को आप क्या करेंगे, आप यहां पर रख देंगे। और जैसे ही आप इस t की वैल्यू को यहां पर रखेंगे, आपके पास में एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 6 इंटू t, और t की वैल्यू कितनी है, √v/3। √v/3 लो साहब, आपके पास में एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ चुका है वेलोसिटी के टर्म्स में। चाहे कैसा भी सवाल हो आप आराम से उसको निपटा सकते हो। v बराबर 2 हमको लेना था ना, 2, तो भाई 3। ये लो भाई साहब, ये आपका आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल करना होता है। ऐसे थोड़ा सोचोगे ना तो अपने आप ही आपसे होने लग जाएंगे। अब आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर होने लगेगी, अच्छा कैसे होता है। तब आपको ये समझ में आ रहा है कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, तो वो चीजें पिक्चर क्लियर हो रही है दिमाग में। चलिए और क्या सवाल बन सकता है, कुछ भी बना सकते हो आप। पूरे बैठे बैठे आप इसको कर सकते हो, पूरी रिसर्च कर सकते हो इस पर। ऐसे 30 सवाल आप खुद बना सकते हो, है ना। तो वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट ले लो, कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे मान लो यही ले लो, एक्स अगर टी के टर्म्स में दे रखा हो,
और एक्सेलरेशन x के टर्म्स में चाहिए। सोचो कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या अप्रोच होगी मेरी अगर ऐसा सवाल मुझे मिला तो क्या अप्रोच होगी। x t के टर्म्स में, a x के टर्म्स में, a x के टर्म्स में बात कर रहा हूं, है ना, a x के टर्म्स में बात कर रहा हूं। मतलब आपको इक्वेशन ऑफ पोजीशन दे रखी है टाइम के टर्म्स में और आपको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है x के टर्म्स में। सो बेसिकली हमें जो गिवन डेटा है उसमें इक्वेशन ऑफ पोजीशन है और वो इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम के टर्म्स में है और हमें निकालना है एक्सेलरेशन पर टाइम के टर्म्स में नहीं, हमें निकालना है वो x के टर्म्स में। मतलब a बराबर x² + 3 x³ √x/3 ऐसे कुछ होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए उसमें। तो सोचो क्या अप्रोच होगी भाई। एक बार डिफरेंशिएशन अगर सर कर देंगे तो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी मिलेगा, यस सर। और एक बार और करोगे तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी मिलेगा, यस सर, है ना। बट आपको क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी चाहिए? नहीं सर, हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। तो सोचो अब क्या करें, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं सोच पा रहे हो? बोले यस सर, क्योंकि यहां पर a का इक्वेशन होगा t के टर्म्स में, यहां पर x का इक्वेशन होगा t के टर्म्स में। तो भाई हमको तो सर a में x चाहिए तो t गायब करना पड़ेगा। तो सर इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर देंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे। हम यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, x टर्म्स में हो गया। चलो एक लास्ट एग्जांपल बना देता हूं एक बार और आपके लिए, ताकि आपको फील आए थोड़ी सी। तो मान लो मैंने x बराबर बोला, फॉर एग्जांपल कितना लें अपन x बराबर, चलिए हम x बराबर ले लेते हैं वही t³ ले लेते हैं और मैंने बोला कि यार एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x बताइए, निकाल के बताओ कैसे करेंगे। और मतलब हालांकि इतने इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नीट में आते नहीं है, जेईई में कई बार पूछ लेता है, पर मेरा तो दायित्व बनता है ना आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाने, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, आप क्वेश्चन देखो तो आप उस पर अटैक करो और खत्म करो सवाल को। तो ये मेरा वो बनता है। तो आप मेन तो चीज वही है कि x t के टर्म्स में दे रखा होगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, है ना, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं। फिर भी आपको पता होना चाहिए, मान लो कभी कभार आ जाए तो क्या करें। तो फिर बाद में आप जो अगर मुझसे पढ़ रहे हो और 180 में से 180 की तैयारी अगर कर रहे हो तो वो चीजें आपसे ना छूटे, ठीक है ना। आइए बेटा, अगर आप इसका एक बार क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, इसका अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा वेलोसिटी। और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो x बराबर जो t³ आप यहां पे ये देख पा रहे हो, ये वाली इक्वेशन, यहां से आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहां से बेटा t की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर x बराबर t³ है तो वहां से t की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x की पावर 1/3। यस और नो? यस सर, ये बात तो आपने सही कही। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां पर अगर a बराबर 60 लिखा हुआ है बेटे, है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचो कि क्या मुझे ये चाहिए? नहीं सर, मुझे तो a की इक्वेशन में x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये t की जो वैल्यू है, इस t की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो भाई a बराबर क्या है सर, a बराबर है 60 और t की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x वो ये है, और आप इसको यहां रख देते हैं तो a बराबर हो गया 6 और t बराबर हो गया x की पावर 1/3, और यही क्या है, आपका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। चलो कुछ और बातें करते हैं, कुछ भी रैंडम यहां से उठाते हैं, है ना, आप इन पे प्रैक्टिस करना। रैंडम यहां से कुछ भी उठा के फिर चेक करते हैं कि कैसे कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं। मान लो मैं यही ले लूं, क्या कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, चलो मान लो ये उठा लेते हैं रैंडम, कोई भी ये रैंडम उठा लेते हैं, है ना, ये उठाते हैं। चलो कि भाई हमें जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और x चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ t। क्या दे रखा है हमको, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान समझना, ध्यान समझना बेटा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x, यही तो था ना, और शायद x पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ t। गलत तो नहीं बोल रहा, यही अपन ने उठाया होगा शायद क्वेश्चन। तो यस, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x अगर हमें दे रखा हो तो x एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे निकालें, है ना।
तो मैंने कोई भी रैंडम उठाया, आपको क्या करनी, प्रैक्टिस करनी, हर पे सोचना है ताकि आपकी अप्रोच अच्छी लगे। फिर कोई डाउट आए तो फिर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना, थोड़े से सोचना। चलो अब मान लो मेरे पास वेलोसिटी इक्वेशन एक्स के टर्म्स में आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूं अगर मैं सोचूं भी तो। भाई मुझे पता है v बराबर क्या होगा। भाई मैं यहां से अगर मैं अप्रोच लूंगा तो v बराबर मैं जानता हूं भाई dx बाई dt होगा। हाँ सही बात है। और यहां पे कुछ x की इक्वेशन लिखी होगी, बोलिए यस सर, तो v बराबर dx बाई dt लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि यार इसको मैं ऐसे नीचे ले आता हूं और यहां पर इसको ऐसे ले जाता हूं, और दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, दोनों तरफ क्या कर देता हूं मैं, अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरे को यहां से x मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ t। खत्म हो गई बात। तो ऐसे ऐसे पता लगता है कि सर अच्छा ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, बात समझ रहे हो, यस है ना। तो ये सिंपल सा अप्रोच हो गया। और भी कोई उठा के देख सकते हो, कुछ भी उठा लो, है ना। तो सारी चीजें हम कर सकते हैं यहां से, ऐसा कोई भी सवाल इसमें नहीं जिसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी कुछ भी उठा लो, जैसे मान लो आपको वेलोसिटी, आपको फॉर एग्जांपल आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन, तो सिंपल से हो गए, तो सिंपल हो गए। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, तो एक बार क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और आपको जैसे मान लो यहां से वेलोसिटी दे रखा हो, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा हो, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा हो, और आपसे पूछ क्या ले, एक्सेलरेशन पूछ ले एज अ फंक्शन ऑफ टी। मान लो वेलोसिटी दे रखा हो आपको, वेलोसिटी दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टी, और एक्सेलरेशन पूछेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, पर एक्सेलरेशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टी, और वेलोसिटी पूछ रहा हो तो एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। ये दे रखा हो, ये पूछ रहा हो तो एक बार इंटीग्रेट, तो ये सारी चीजें हमको पता है, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, तो बेटा तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो। कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2015 में आया, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जिस पैटर्न में बताया था वैसा ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा आपको, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो मैं लिख लेता हूं पहले कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो मुझे दे रखा है वो है भाई बीटा एक्स की पावर -2n। ओके सर, पूछा क्या है आपसे, वेयर बीटा एन एन आर कांस्टेंट एंड एक्स इज एक्स जो है पोजीशन है पार्टिकल की, है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये सवाल है आपका, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। तो ज्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कैसे करेंगे सोचो। आपको अगर याद हो मैंने बताया था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि भाई एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हम लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं हम dv बाई dt। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में दे रखी है, ये डेटा अगर हमारे पास है तो हम ये वाली अप्रोच चुनेंगे। बट अगर हमारे, ये लिख देता हूं, अगर हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ये अगर हमें दे रखा है, ये अगर हमें गिवन है, तो भाई हम a बराबर dv बाई dt यूज नहीं कर पाएंगे, इससे सवाल नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, a बराबर v dv बाई dx ये यूज करना पड़ेगा, a बराबर v dv बाई dx ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे बनाए मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए हमें यहां पर यही यूज करना पड़ेगा, v dv बाई dx, इससे हमारा काम होगा। भाई v कितना है, v की वैल्यू है ये रही, जो कि मैंने लिख दी यहां पे, जो कितनी रखी है, बीटा x की पावर -2n। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। फिर dv बाई dx, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, बीटा इंटू एक्स की पावर -2n का। ओके ओके सर, तो भाई बीटा तो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बीटा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बोले ठीक है सर। यहां पे x की पावर -2n है तो वो है ही, ठीक है ना। अब x की पावर -2n करेंगे तो क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये होता है सर n इंटू एक्स की पावर n-1। बट यहां पे अभी n क्या है, -2n है ना, तो ये -2n यहां पे आ गया, n इंटू एक्स की पावर n-1, n कितनी है, 2n ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई क्या बना, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर। अब यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो बेस बराबर है तो जो पावर है वो जुड़ जाएगी, तो -2n -1 ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। यहां पे माइनस आएगा, ये इन्होंने गलत हो गया टाइप, है ना,
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है और यहां पे क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। AIEEE 2007 का सवाल आपके सामने है बेटा, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास में वेलोसिटी का इक्वेशन है और वो दे रखा है V0 प्लस GT प्लस FT स्क्वेयर। फाइन, हमारे पास में वेलोसिटी का इक्वेशन है टाइम के टर्म्स में, इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो x है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, मतलब ओरिजिन पे है पार्टिकल, x बराबर 0 पे जब t इक्वल टू 0 था। सवाल क्या पूछा है? देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा यूनिट टाइम के बाद में। सोचो यार, वेलोसिटी की इक्वेशन अगर t के टर्म्स में है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आपको अगर x की इक्वेशन चाहिए टाइम के साथ, क्या करना चाहिए था? सर इंटीग्रेट करेंगे ना एक बार तो हमें ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि अगर x t के टर्म्स में रखा है, v पूछा t के टर्म्स में, तो एक बार क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, और v t के टर्म्स में रखा है, x t के टर्म्स में पूछा तो एक बार इंटीग्रेट करोगे। ये भी सिखाया था ना? बोले यस सर, यही सिखाया था। तो भाई वही कहानी है, वही कहानी है। तो भाई आपको हम जानते हैं v बराबर क्या होता है सर? v बराबर होता है dx बाई dt। यस सर, सही कह रहे हो, v बराबर होता है dx बाई dt, मैंने लिख दिया। बोलो ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। v0 तो v0 लिखा, gt लिखा, ft स्क्वायर, ठीक है सर। dx बराबर हो गए v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर ब्रैकेट, और ये dt यहां चला गया। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। हमें पता है जब टाइम t बराबर 0 है तो x बराबर कितना है? 0 है, ठीक है ना। और t बराबर जब कितना हो? 1 हो जाए, t बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पे लिमिट भी t की होगी, टाइम की होगी। यहां x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की ही लिमिट होगी। तो जब t 0 था तो x बराबर कितना? 0। तो यूनिट टाइम मतलब t जब 1 है तो x कितना होगा? मान लो x तब x है, तो ये हमको x जो है वो निकालना है। ये काम है, बोलिए सर। तो इंटीग्रेशन dx क्या हो गया? x हो गया। इंटीग्रेशन dx क्या हो गया? x हो गया सर। लिमिट क्या? 0 से लेकर x तक है। बोलो ओके सर। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि आप नए हो, थोड़ा सा अभी सीख रहे हो, इसलिए मैं इसको पूरा करके एक बार दिखाता हूं, नहीं तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो एक बार समझाना जरूरी है, बच्चे आप छोटे छोटे। तो ये हो गया v0 dt, ऐसे लिखेंगे। फिर 0 से 1 gt dt प्लस इंटीग्रेशन ft स्क्वायर dt, और कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। ओके, अब इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है ना, तो बस करते जाओ, फटाफट से होता जाएगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह x, और फिर लोअर लिमिट जो कि 0, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। v0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 से 1। ओके सर, फिर बाद में आगे देखें तो g कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2 लिमिट वहीं 0 से कहां तक? 1 तक। फिर बाद में एफ टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी की पावर 3/3, लिमिट वही 0 से लेके कहां तक? 3 तक। ठीक है, लिमिट लगानी आती है ना? हाँ, ये क्या बन गया? एक्स बन गया। ओके, वी पहले अपर लिमिट आएगी टी की जगह 1, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। ऐसे यहां पे क्या? g/2 है, टी की जगह पहले अपर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट बोले तो 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। हालांकि ये सब 0 हो जाएगा, बचा हुआ जहां पे आप 0 रख रहे हो, फिर भी मैं पूरा करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको पता रहे। टी की जगह पहले अपर लिमिट कितनी थी? 1 थी ना, ये 3 क्यों लिख दिया मैंने? 1, तो 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट जी क्या है? 0 का क्यूब। ठीक है ना। तो भाई यहां से x बराबर क्या हो गया? यहां से x बराबर हो गया v, जो v0 था, v0 g/2 प्लस f/3। तो ये हमारे पास में ये आ गई भाई x की इक्वेशन, v0 g0/2 f/3। ये आपका क्या हो गया भाई? करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब भाई आपके पास में जो सवाल है, वो कहां पे आया? सोचो एक बार, देखो, ध्यान से देखो इसको। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये, है ना। सो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है dv/dt इज इक्वल टू -2.5 √v।
ठीक है। और भाई dv अपॉन dt होता है क्या, एक्सेलरेशन होता है, तो भाई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v आपको दे रखा है, मतलब बोला ठीक है सर। बोला क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट में वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा था, इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट, इस रेट से वो डीएक्सेलरेट हो रहा है, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम रेस्ट, तो फाइनल जो स्पीड है वो हमें कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो कितना टाइम उसमें लगा, मतलब स्पीड कितनी थी, 6.25 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है इस रेट से, तो बताइए कितने टाइम के बाद में वो पार्टिकल रुक जाएगा। इस तरह का सवाल है ये। देखिए भाई dv अपॉन dt बराबर आपके सामने है माइनस का 2.5 रूट v, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे भाई, कर क्या सकते हैं, इस रूट v को नीचे ले आओ, ओके सर, और उस dt को उधर ले जाओ। जब इस तरह की इक्वेशन बनी, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही साफ। अच्छा अब लिमिट वाली समझ लो, नहीं समझ में आती तो कभी, जब टाइम 0 था, स्टार्ट की बात अगर करें तो स्पीड कितनी होगी, यहां पे टाइम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टाइम की लिमिट होगी। यहां पे स्पीड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन, वेलोसिटी की लिमिट होगी, है ना। तो जब t बराबर 0 है, टाइम बराबर 0 है, तो भाई स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, ये 6.25 है, 6.25 है, यस और नो बोलिए, यस सर, ठीक है ना। और जब रुकेगा पार्टिकल, तो मान लो t टाइम पर वो रुका, उस समय स्पीड कितनी है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी लिमिट हो गई 0, इसलिए मैंने यहां पे 0 लिखा। समझ में इक्वेशन कैसे लिमिट बनाई मैंने, ओके। अब देखो साइड में ये चलो मैं साइड में इसको कर ही देता हूं पूरा ही। अगर ध्यान से अगर देखें तो ये जो इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर -1/2 dv 6.25 से 0, बोलो ओके सर, इज इक्वल टू माइनस का 2.5, फिर इंटीग्रेशन 0 से t dt, ऐसा लिख सकते हैं ना, बोले यस सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर किसी भी चीज पे अगर रूट होता है, इसका मतलब उसमें पावर होती है 1/2, है ना। और अगर ये 1/v की पावर 1/2, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऊपर जाएगा तो v की पावर -1/2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बात समझ आ गई। तो इसलिए ये मैंने इसको ऐसा लिखा। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो n जो कि -1/2 है, +1, ठीक है, अपॉन n+1, ठीक है सर, ओके। यहां पे 6.25 हो गया और यहां पे हो गया 0, बराबर में माइनस का 2.5, और इंटीग्रेशन dt क्या हो गया, t हो गया, और लिमिट 0 से t, बोलो ओके सर। ध्यान से कर देखो तो -1/2 + 1 1/2, और -1/2 + 1 1/2, तो यहां पे लिखा हुआ 1/2, तो ये 1/2 जब जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, v की पावर 1/2, और लिमिट है 6.25, और यहां है 0, और यहां है माइनस का 2.5 इंटू टी, तो यहां पे लिमिट रखोगे टी जगह पर लिमिट, पहले टी फिर -0, टी -0, तो ये बचेगा, ठीक है सर, सही बात है यहां तक। अब ध्यान देखो, सवाल खत्म हो गया। अब 2 तो है, 2 रख दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब v की जगह पहले आएगी अपर लिमिट, v की जगह अपर लिमिट, तो क्या होगा, 0 की पावर 1/2, बोलो ओके सर, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर v की जगह लोअर लिमिट जो कि कितनी है, 6.25 है, वो v की जगह अपर लोअर लिमिट जो है रख देंगे 6.25, और उसकी पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 2.5 इंटू टी चल रहा है, माइनस का 2.5 इंटू टी चल रहा है, बोलो ओके सर। तो ये 2 हो गया, और ये माइनस में है, और गुणा, ध्यान सुनना, 6.25 का रूट कितना हो गया, 2.5 हो गया, बराबर में -2.5 इंटू टी, माइनस के 2.5 से माइनस का 2.5 कट गया, तो टी बराबर कितना बचा, 2 सेकंड। तो मतलब 2 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी जब वो डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा, तो ठीक है। एक और सवाल आपके सामने है, क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। यहां लिखा हुआ था एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज a इज इक्वल टू है हमारे पास में t³ -3t² + 5, ठीक है ना। बोल रहा है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 4, फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट
टी इक्वल टू 2 सेकंड। मैं बिल्कुल धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ कि आपको हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आए। भाई ए बराबर, देखो ए टी के टर्म्स में दे रखा है, पर वी टी के टर्म्स में पूछा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। भाई ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी टी। यस सर, तो ये हो गया टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। बच्चे ज्यादातर अटकते हैं आके कहां, इंटीग्रेशन में। चाहे कितना इंटीग्रेशन में पढ़ा दो फिर भी आप आके अटको गई, इसलिए वापस से इंटीग्रेशन को मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा कि अभी प्रैक्टिस में इंटीग्रेशन की होती जाए और कॉन्सेप्ट भी आप साथ साथ में सीखते जाओ, ठीक है ना। तो भाई डीवी बराबर क्या हो गया, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 और ये टी इधर चला गया। बोलो ओके सर। अब लिमिट रखो, अब वीडियो करो पोज और खुद लिमिट रख के देखो कि कैसे कैसे रखनी है। सवाल पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो भाई इनिशियल वेलोसिटी है 4, तो मतलब जब टाइम 0 है, जब टाइम कितना है 0 है, तो भाई वेलोसिटी जो है, इनिशियल जो स्पीड है वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो क्या मुझे यहां पर 4 रख देना चाहिए? यस सर, यहां पर हमें 4 रख देना चाहिए। आई होप आप सबने भी ऐसा ही किया होगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, अगर, क्योंकि ये क्या बोल रहा, फाइनल टाइम क्या पूछ रहा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड है, कितना है, 2 सेकेंड हो गया, तब वेलोसिटी कितनी है, ये आपसे पूछा है। अब तो भाई यहां पर चूंकि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, सो यहां पर टाइम की लिमिट होगी 2 और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। सो भाई इंटीग्रेशन टी क्या होता है, v होता है। तो भाई इंटीग्रेशन क्या होगा, v और लिमिट होगी 4 से v तक। बोलो ओके सर, ठीक है ना। चाहे इसको फाइनल वेलोसिटी मान लो, vf बोल दो इसको, आपको थोड़ा डर लग रहा है तो, है ना। फिर क्या हो जाएगा, t अब डायरेक्ट करेंगे, है ना, हम थोड़ा सी टी क्यूब का क्या होगा, टी का क्यूब का t की पावर 4/4 हो जाएगा। यस सर। लिमिट 0 से 2 3, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3 हो जाएगा। यस सर, सही कह रहे हो। लिमिट 0 से 2 और ये 5 dt है ना, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 5 dt, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा नहीं, तो 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5t बन जाएगा, है ना, 5t। और लिमिट t पर 0 से 2, ठीक है ना। तो ये हो गया v फाइनल -4। बोलो ओके सर। यहां पर टाइम की लिमिट रखनी है, तो 2 की पावर कितनी होगी भाई, अब मैं देखो ये -0 करूंगा नहीं है, तो मुझे पता है 0 रखूंगा तो वो डिलीट ही होना है, 0 ही होना है, तो क्यों रखूं, मैं डायरेक्ट 2 रखता जाऊंगा t की जगह। 2 की पावर 4/4 और माइनस में क्या होगा, 0 की पावर 2 होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं, 3 से 3 काट देते हैं। ओके सर। और फिर t की जगह 2 की पावर 3 और फिर माइनस करोगे 0 की पावर 3, तो वो तो वैसे 0 हो गया, छोड़ो उसको। आगे चलते हैं, 5 फिर 2 -0, मतलब ये। तो भाई अगर ध्यान से अगर देखोगे तो क्या इक्वेशन बन रही है, vf -4 इज इक्वल टू, यहां पे 2 की पावर 4, यहां पे 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बच गया, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो यहां पे आ गया 4 और ये हो गया 8 और ये हो गया 10, ठीक है। बोलो ओके सर। मैं ध्यान से अगर देखो तो क्या हो रहा है यहां पे, 4 - 8 माइनस का 4 -4 प्लस 10, -4 प्लस 10 कितना हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया 6 और vf बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, +4, समझ रहे हो। तो यहां से आपका ये vf आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली t = 2 पर जो स्पीड है वो 4 से बढ़ के 10 हो जाने वाली है। बात समझ में आई बेटा? बोला हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो तब तक ये बचा पार्टी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस अपन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।